गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स आपके यूनिट 3 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है जेनेटिक मार्कर्स। ये टॉपिक इसको हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका संबंध होता है मैपिंग के साथ में। क्योंकि जब आपने जेनेटिक मैपिंग पढ़ी थी तो आपने बीच में देखे थे कि कुछ मार्कर्स हमने बताए थे कि जेनेटिक मार्कर्स के बीच की आपेक्षिक दूरी या वास्तविक मार्कर्स के बीच की दूरी। तो मार्कर्स वर्ड आपने हमेशा पढ़ा है, लेकिन ये मार्कर्स होते क्या है वो हम आज समझेंगे। जेनेटिक मार्कर्स, अगर हम ओनली मार्कर्स को लें तो मार्कर्स का मतलब होता है लैंडमार्क। लैंडमार्क मतलब कुछ ऐसे चिन्ह जिसके द्वारा हम किसी रास्ते को तय कर पाते हैं या फिर किसी चीज़ का, किसी स्थान का पता लगा पाते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है जिसका हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम जब रास्ता बताएंगे तो हम क्या बताते हैं कि उसमें पहले एक स्कूल आएगी, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, फिर एक टेम्पल आएगा, वहाँ से आपको राइट लेना है। तो कुछ ये जो टेम्पल या स्कूल ये हम बताते हैं, ये जो चीज़ें होती है, दीज ऑल आर कॉल्ड लैंडमार्क्स। ये सब होते हैं लैंडमार्क्स, मतलब ये नोन सीक्वेंस होती है और सामान्यतः सब जानते हैं इनको। ओके, तो ये हो गया मार्क कि लैंडमार्क क्या होता है। इसी प्रकार से जैसे ये तो जियोग्राफिकल लैंडमार्क्स है जो कि मैप पर होते हैं, लेकिन अगर हम जीन की बात करें तो जीन भी एक मैप, जीन को जीनोम मैप आपने पढ़ा था, उस मैप पे भी कुछ लैंडमार्क्स होते हैं जो कि होती है नोन सीक्वेंसेस, जिनको हम कहते हैं मार्कर्स। अब नोन का मतलब ये है कि वे समस्त सजीवों उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में सभी में पाए जाएंगे और उसी पोजीशन पे पाए जाएंगे, लेकिन साथ ही उसमें कुछ पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलती है। अब जैसे मैं आपको सिंपल सा उदाहरण बताऊं कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि हमको यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, पहले एक दो मंजिल का मकान आएगा, फिर एक मंजिल का मकान आएगा, तो मतलब ये जो घर होते हैं ये कॉमन है। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करेंगे कि वो घर जिसके बाहर ये लिखा है वो हो गया मार्कर। मार्कर मतलब कुछ स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी होगी जो कि उसी में मिलेगी, इसलिए उसे कहते हैं मार्कर, और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म भी मिलती है। ओके, आगे हम समझेंगे क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अ जेनेटिक मार्कर इज अ डीएनए सीक्वेंस विथ अ नोन फिजिकल लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। जेनेटिक मार्कर वह डीएनए सीक्वेंस है जिसमें कि क्रोमोसोम पर जिसकी फिजिकल लोकेशन ज्ञात है। द जेनेटिक मार्कर itself may be a part of gene or may have not no known function। जेनेटिक मार्कर स्वयं एक जीन का भाग हो सकता है और यह किसी जीन का भाग नहीं भी हो सकता। इसका मतलब जीन का भाग का मतलब जीन मतलब डीएनए का वह भाग जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है या जिसका कोई कार्य है, और जो जीन नॉन जीनिक भाग है तो उसका मतलब उसका कोई कार्य नहीं है। तो मार्कर्स दोनों में आ सकते हैं, जीन भी हो सकता है और अपार्ट फ्रॉम नॉन जीनिक पार्ट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा जीनिक पार्ट। देन एज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक ऑल्ट्रेशन, जैसे जीनोम में कुछ परिवर्तन आता है, किसके कारण आता है? म्यूटेशंस, इंसर्शन, डिलीशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। इनके कारण किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बेस पेयरिंग चेंज होती रहती है, किसकी? डीएनए की। तो उस डीएनए के कारण एक जीन, एक सजीव का डीएनए दूसरे सजीव से थोड़ा सा अलग होता है। अगर प्लांट्स की हम बात करेंगे अभी, तो जीनोम में भी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। अगर अलग अलग पार्ट जीनोम की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो उनका जीनोम अलग अलग होता है। यहाँ आप सोचेंगे कि भाई जीनोम तो अलग अलग ही होगा, लेकिन एक स्पीशीज़ का जीनोम सामान्यतः समान रहता है, लेकिन उसमें भी मार्कर्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। दीज डिफरेंसेस कलेक्टिवली कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी मैप्ड एंड आइडेंटिफाइड। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग आकार की या अलग अलग उसके लक्षण दिखना। यहाँ हम बात कर रहे हैं जीन की, और जीन में हम बात कर रहे हैं मार्कर की। तो पहली बात तो ये है कि मार्कर मतलब नोन डीएनए सीक्वेंस, और मार्कर की खासियत तो ये भी होती है कि मार्कर्स एक स्पीशीज से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वेरी करेंगे, तो हम दोनों में कंपैरिजन भी कर सकते हैं मार्कर्स के द्वारा। और ये जो डिफरेंस है दो प्लांट्स में या दो किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, जेनेटिक मार्कर्स कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म which are discontinuous genetic variation that divide individual of a population into distinct forms। तो जेनेटिक मार्कर्स, क्योंकि अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि हम कौन सी वेरिएशन की बात कर रहे हैं या कौन से पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक मार्कर्स कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच आर डिसकंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन दैट डिवाइड इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट फॉर्म। यहाँ पे जो उनके, आप जानते हैं पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन के अंदर आप जो वेरिएशंस आते हैं वो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाते हैं। जेनेटिक मार्कर्स प्ले अ की रोल इन जेनेटिक मैपिंग, स्पेसिफिकली इन आइडेंटिफाइंग द position of different alleles that are located close to one another on the same chromosome and tend to be inherited together। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लिंकेज मैपिंग। लिंकेज मैपिंग में आपने देखा था कि दो मार्कर्स के बीच की आपेक्षिक दूरी हमने निकाली थी। उसमें हमने देखा था कि मार्कर्स जो होते हैं, जो यदि दो मार्कर्स बिल्कुल पास पास में, या दो यहाँ जो बताया है कि दो अलग अलग एलील अगर बिल्कुल पास पास में है तो उनकी वंशानुगति या उनकी वंशागति साथ में होती है, जिसे हम कहते हैं लिंकेज। तो यहाँ पे मार्कर्स भी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये भी जीन का ही भाग है, तो दो मार्कर्स यदि पास पास में है तो उनकी हम वंशागति के आधार पे उनके बीच में हम कितना रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या कितना उसमें नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके आधार पे हम उन दो मार्कर्स के बीच की आपेक्षिक दूरी पता लगा सकते हैं। सच लिंकेज ग्रुप्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई नोन जीन्स दैट इन्फ्लुएंस डिजीज रिस्क। इसका उपयोग आगे किसी जीन की स्थिति का पता लगाने में किया जा सकता है, मार्कर्स का प्रयोग, ताकि हमें पता लगे किसी पर्टिकुलर डिजीज का जीन कहाँ व्यवस्थित है और उस जीन को यदि हमको जीन थेरेपी करनी है, कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो हम कैसे उसे ट्रीट करें। देन एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मार्कर्स। जेनेटिक मार्कर्स की क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज है मॉलिक्यूलर मार्कर्स प्रोवाइड अ ट्रू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जेनेटिक मेकअप एट द डीएनए लेवल। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए पे जो भी उसका जेनेटिक मेकअप, मतलब उसके जो जीन्स हैं उनका एक बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेशन दर्शाते हैं कौन? जेनेटिक मार्कर। आप जैसे बता पाएंगे कि फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि एक जो जीन है जो कि आई कलर को बताने वाला जीन है, आई कलर को निर्धारित करने वाला है, आईज का कलर क्या होगा, वो जीन एक पूरे क्रोमोसोम पे क्या कहाँ व्यवस्थित है। तो आप बताएंगे कि भी क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल 22 पे व्यवस्थित है, उसकी आप बताएंगे शॉर्ट आर्म पे है या लॉन्ग आर्म पर है। उसके बाद में आप बताएंगे कि यहाँ तक तो ठीक है आपने मेंशन कर लिया, लेकिन उसके बाद आप कैसे बताएंगे? डीएनए की भाग आएगी तो वहाँ आप बताएंगे मार्कर्स के द्वारा कि हमने RFLP RAPD जो भी हमने एक पर्टिकुलर मार्कर चूज़ किया है, उस दोनों की ये मार्कर इन दोनों मार्कर्स के बीच में व्यवस्थित है। तो आप आसानी से उसका जेनेटिक मेकअप दर्शा सकते हैं किसके द्वारा? मार्कर्स के द्वारा। दे आर कंसिस्टेंट एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सामान्यतः मार्कर्स एनवायरनमेंट द्वारा प्रभावित नहीं होते कि किस एनवायरनमेंट में वो पर्टिकुलर स्पीशीज ग्रो हुई है, उससे उसमें कोई प्रभाव नहीं होता। मॉलिक्यूलर मार्कर्स कैन बी डिटेक्टेड मच बिफोर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट अकर। मॉलिक्यूलर मार्कर्स को पहचानने के लिए हमें किसी पादप के या किसी सजीव के मैच्योर होने का वेट नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि भाई एम्ब्रियोनिक सेल्स में वो मार्कर दिखेंगे और आगे नहीं दिखेंगे, या फिर पहले नहीं दिखेंगे बाद में दिखेंगे, क्योंकि वो जीन्स की बातें, जीन हमेशा समान ही रहेंगे। तो मार्कर्स भी हमेशा आपको अर्ली स्टेजेस में भी आप मार्कर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। A large number of markers can be generated as per the needs। मार्कर्स की इतने सारे मार्कर्स अवेलेबल है और नई नई खोजें होती जा रही है, नए नए मार्कर्स डेवलप किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे मार्कर्स अवेलेबल हैं। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम कितने भी मार्कर्स डेवलप कर सकते हैं। तो अभी आप समझ पाए टोटल की मार्कर क्या है। मार्कर एक क्रोमोसोम का नोन सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस, जिसमें कि पॉलीमॉर्फिज्म पाई। पहली बात क्या है, वह नोन होगा, दूसरा क्या होगा, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाएगी, और तीसरा क्या होगा, उसके द्वारा हम जीन मैपिंग या विभिन्न प्रकार के किसी जीन की लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं कि वो जीन कहाँ व्यवस्थित है। देन टाइप ऑफ जेनेटिक मार्कर्स। ब्रॉडली बात करें तो जेनेटिक मार्कर्स दो प्रकार के होते हैं। सिंपल रूप में हम बोलेंगे कि पहले वो मार्कर होते हैं जो कि नॉन PCR बेस्ड। नॉन PCR मतलब PCR होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऐसे मार्कर्स जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे हम कहते हैं नॉन PCR बेस्ड मार्कर्स। उसका एग्जांपल है RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे RFLP क्या होती है। और दूसरा होता है मार्कर बेस्ड ऑन PCR बेस्ड मार्कर्स। ऐसे मार्कर्स जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है और डीएनए की प्रतिकृति की जाती है PCR के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं PCR बेस्ड जेनेटिक मार्कर्स। इसके उदाहरण है AFLP बोल सकते हैं, ये RAPD एक्चुअली, RAFLP नहीं, RAPD, SSR और SNP, ये सब उदाहरण है किसके? नॉन PCR बेस्ड मार्कर्स के। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का एक एक उदाहरण लेंगे। जैसे RFLP हम पढ़ेंगे नॉन PCR बेस्ड मार्कर्स के लिए, और AFLP हम पढ़ेंगे PCR बेस्ड मार्कर्स के लिए, ताकि आप दोनों को समझ पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
वापस से हम समझ लेते हैं कि अगर जैसे ये ऊपर वाला जो आपको पैराग्राफ है ये बता रहा है कि पीसीआर बेस्ड नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर्स में किस प्रकार से हम मार्कर उत्पन्न करते हैं या क्या कैसे काम करते हैं, और सेकंड पैराग्राफ बता रहा है कि पीसीआर के बेस्ड मार्कर्स किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर्स। इसमें द डीएनए पीस कैन बी क्लोन। सबसे पहले एक डीएनए का फ्रेगमेंट कहाँ से लाया? फ्रेगमेंट मतलब किसी भी जीनोमिक डीएनए के हम टुकड़े कर सकते हैं, तो उसके फ्रेगमेंट्स हमको प्राप्त हो जाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा। अब इनकी हमने क्लोनिंग करी और क्लोनिंग करके हमको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब इन फ्रेगमेंट्स को हमने एक जीनोमिक डीएनए के ऊपर उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ किया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में क्या होता है, बेस पेयरिंग हो जाती है। जैसे एक जीनोमिक डीएनए है तो जहाँ जहाँ पे भी उस डीएनए के खंड को अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वो वहाँ पर जाके बेस पेयरिंग करके उससे जुड़ जाएगा। अब जो डीएनए का खंड बेस पेयरिंग कर रहा है उस डीएनए के खंड पे खासियत है कि उसके ऊपर हमने एक रेडियो एक्टिव प्रोब लगा रखा है। मतलब एज उसे हम प्रोब कहते हैं। क्यों? प्रोब का मतलब होता है कि जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर डीएनए का खंड जीनोमिक डीएनए पे कहाँ कहाँ जाके जुड़ा है, क्योंकि वह किसी प्रकार का, या तो अगर रेडियो एक्टिव प्रोब है तो वह कोई लाइट उत्पन्न करेगा, फ्लोरेसेंट प्रोब्स होते हैं तो आप उसको पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि पूरे डीएनए पे कहाँ कहाँ पे हमारा जो डीएनए का खंड है वह जाके जुड़ा है। तो इस पे the DNA piece can be cloned and allowed to hybridize with the genomic DNA which can be detected. Marker based DNA hybridization is widely used. इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, बट इसकी लिमिटेशन क्या है? The major limitation of this approach is that it requires large quantities of DNA and the use of radioactivity. क्योंकि हमको हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको एग्जाम्पल के द्वारा तो आप समझ पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमको डीएनए की बहुत लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है, अधिक मात्रा में हमें डीएनए चाहिए, और साथ में हमको रेडियो एक्टिविटी का भी यूज़ करना पड़ता है ताकि हम डीएनए को डिटेक्ट कर पाएँ। तो इस कारण क्या होता है कि आपको रेडियो एक्टिविटी भी हानिकारक रहती है, आप ज्ञात होगा आपको, क्योंकि यह हार्मफुल रहती है, इसलिए ये अप्रोच इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। जबकि जो सेकेंड है पीसीआर बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन काम में ली जाती है। तो डीएनए का जो खंड है उसका एम्पलीफिकेशन करके उसका सिलेक्शन होता है। हम पढ़ेंगे आगे कैसे कि पहले डीएनए को हम पीसीआर में रन करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि कौन से डीएनए से कितने खंड प्राप्त हुए, और उसके आधार पे हम पीसीआर बेस्ड मार्कर्स यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक आउटलाइन दी है, लेकिन अच्छे से आपको समझ में कब आएगा? जब हम इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप कंपेयर करके समझ पाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक पढ़ेंगे नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर जो कि है RFLP, एक पढ़ेंगे हम पीसीआर बेस्ड मार्कर जो कि है AFLP। इस प्रकार से आज हमने एक जेनेटिक मार्कर्स का एक इंट्रोडक्शन लिया था, उसको हमने समझा कि वो बेसिकली होते क्या हैं। धन्यवाद।